हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेफरेंस सर्विस, जिसके अंतर्गत रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस हम लोग पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, डीएसएसबी और जितने भी लाइब्रेरियन एग्जाम होते हैं उन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से आप देखेंगे केवीएस का क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे, या एनवीएस का क्वेश्चन बैंक आप उठा के देखेंगे, या डीएसएसबी का या यूजीसी नेट का, तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको ये जो टॉपिक है उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे इजी वे में। और ये वीडियो 5000 एमसीक्यूज सीरीज का पार्ट है। और इस टॉपिक से हम लोग आज 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और एक डिस्कशन से आपको ये भी फायदा होता है कि जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं उससे रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो दूसरे तरह के क्वेश्चन जब फॉर्मेशन होते हैं तो उसमें आपको हेल्प करता है और आप उस क्वेश्चंस को इजी वे में कर जाते हैं एग्जाम में। इस वीडियो का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होगा, यानी मैं क्वेश्चंस जो है इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहूँगा, लेकिन समझाने का जो लैंग्वेज होगा मोस्टली हिंदी होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस में ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको डाउट होता है तो आप चैट का ऑप्शन अवेलेबल है लाइब्रेरी एकेडमी ऐप में, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके कोर्सेस अवेलेबल है ऐप पर, वहाँ पे आप एमसीक्यूज या फुल कोर्स जिसमें मैराथन कोर्स है, जिसमें थ्योरी, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, रेफरेंस सर्विस, सबसे पहले रेफरेंस सर्विस होता क्या है। तो देखिए, लाइब्रेरी, जितने भी आपने लाइब्रेरी देखा होगा तो मोस्टली लाइब्रेरी जो होती है आपको पब्लिक लाइब्रेरी होती है या एकेडमिक लाइब्रेरी होता है जो आप ज़्यादातर देखते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी या नेशनल लाइब्रेरी कंट्री में एक होता है और स्पेशल लाइब्रेरी कई हो सकते हैं, लेकिन स्पेशल लाइब्रेरी में खास रीडर को ही अलाउ होता है वहाँ विजिट करने के लिए, सभी नहीं जा सकते। इस केस में ज़्यादातर स्टूडेंट जो होता है पब्लिक लाइब्रेरी या एकेडमिक लाइब्रेरी से इंटरेक्ट में होते हैं। तो रेफरेंस सर्विस जो होता है वो रेफरेंस लाइब्रेरियन प्रोवाइड करते हैं। इसे हम लोग इंफॉर्मेशन डेस्क या रेफरेंस डेस्क के नाम से भी जानते हैं। जो सर्विस, रेफरेंस सर्विस जहाँ पे प्रोवाइड की जाती है लाइब्रेरी में, उस प्लेस को हम लोग रेफरेंस डेस्क या इंफॉर्मेशन डेस्क के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल लाइब्रेरियन होते हैं जिनको हम लोग रेफरेंस लाइब्रेरियन कहते हैं। वो यूजर के डायरेक्टिंग करते हैं, यानी अगर उनको कोई चीज़ चाहिए, यानी कोई उनको कलेक्शन चाहिए या कोई बुक चाहिए या कोई उनको मटेरियल चाहिए तो उनके लिए वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे रिसर्च का काम होते हैं। वहाँ पे रिसर्च जो रीडर होते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो रिसर्च कर रहे होते हैं, उस पे ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए वो कंटेंट वगैरह के लिए भी मदद करते हैं। तो ये होता है मेनली रेफरेंस लाइब्रेरियन का एक रेफरेंस सेक्शन में, जहाँ पे रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए, लाइब्रेरी के अंदर मैं आपको लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा। रेफरेंस सेक्शन होता है, रेफरेंस सेक्शन, और उस रेफरेंस सेक्शन में रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और इस रेफरेंस सर्विस को प्रोवाइड कौन करता है? रेफरेंस लाइब्रेरियन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक तरह का मॉडल होता है इसका। कहें तो रेफरेंस सेक्शन के, लाइब्रेरी के जितने भी सेक्शंस होगा उसको आपने पढ़ा होगा, जैसे कि टेक्निकल सेक्शन होता है आपको, और आपने पढ़ा होगा मेंटेनेंस सेक्शन होता है, टेक्निकल सेक्शन होता है, रेफरेंस सेक्शन होता है। और फिर जब आप और भी जैसे जैसे आप लाइब्रेरी में जाएंगे अलग अलग तरह के, तो आपको अलग अलग सेक्शंस भी मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी होते हैं जहाँ पे कम सेक्शन होते हैं और कहीं पे ज़्यादा सेक्शन होते हैं। एक्विजिशन सेक्शन, जैसे इनिशियली जो होता है एक्विजिशन सेक्शन से स्टार्ट करता है कोई भी लाइब्रेरी। जैसे एक्विजिशन सेक्शन में बुक का ऑर्डर करना, बुक को मतलब कि एक्वायर करना, ये काम होता है। फिर एक्विजिशन सेक्शन अपना बुक एक्वायर कर लेता है, उसके बाद वो टेक्निकल सेक्शन को प्रोवाइड कर देता है। टेक्निकल सेक्शन क्या करता है? उस बुक को कॉल नंबर क्लासिफिकेशन करना या उसका कॉल नंबर निकालना वगैरह का काम करता है, कैटलॉगिंग वगैरह। फिर टेक्निकल सेक्शन जब ये काम कर लेता है, यानी कि उसको क्लासिफिकेशन कर देता है, कैटलॉगिंग कार्ड वगैरह बन जाते हैं, तो फिर वो सर्कुलेशन सेक्शन को ट्रांसफ़र कर देता है। सर्कुलेशन सेक्शन वो बुक को
जो इशू करता है सर्कुलेशन सेक्शन का काम होता है, जो रीडर होते हैं उनको बुक प्रोवाइड करना यानी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का काम करता है, यानी कि इशू और रिटर्निंग का काम करता है। फिर सर्कुलेशन सेक्शन में जो बुक आए अगर डैमेज है तो उसको मेंटेनेंस सेक्शन ठीक करता है। अगर किसी को सर्विस ऐसा चाहिए कि हम कोई बुक है अगर आप चाहते हैं उसका फोटो कॉपी, तो उसको रिप्रोग्राफी सेक्शन कहते हैं। और इसके अलावा स्पेशल सर्विस कोई लाइब्रेरी है जहाँ पे रेफरेंस सेक्शन है, जहाँ पे रिसर्चर को हेल्प चाहिए लाइब्रेरियन की, या आपको रेफरेंस सेक्शन बहुत रेफरेंस बुक होती है, रेफरेंस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे कलेक्शन होते हैं, तो उसके लिए भी रेफरेंस लाइब्रेरियन आपको मदद करता है। तो वो चीज़ें आपका रेफरेंस सेक्शन में काम होते हैं। तो ये सब थोड़ा मेजर आपका लाइब्रेरी सेक्शन है। तो उसी सेक्शन में आपको रेफरेंस सेक्शन होता है जो कि रेफरेंस लाइब्रेरियन उसमें रहते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं सर्विस यूजर के लिए। तो ये था मोटा मोटी रेफरेंस सेक्शन के बारे में। इसमें दो तरह के फिर सर्विस होती है, एक रेडी रेफरेंस सर्विस होता है, एक लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस होता है। तो रेडी रेफरेंस जो सर्विस है, रेडी रेफरेंस सर्विस, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी आंसर है वो त्वरित यानी कि तुरंत बता दिए जाते हैं। जैसे कोई लाइब्रेरी है, उसमें कोई स्टूडेंट गया और उसने पूछा कि बताइए कि एवरेस्ट की जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है। तो ये क्वेश्चंस हो सकता है लाइब्रेरियन को याद हो तो वो क्विकली बता देगा 1 सेकंड के अंदर कि इतनी हाइट है। नहीं तो जो आपको इंसाइक्लोपीडिया है, जो रेफरेंस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा, रेफरेंस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में जैसे अलमांक होता है, इंसाइक्लोपीडिया होता है और आपको डिक्शनरी होता है, ये सभी आपका रेफरेंस सेक्शन में रखे जाते हैं और ये रेफरेंस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पे आपको कहेगा कि इंसाइक्लोपीडिया में आप चेक कर लीजिए, तो आप जाएंगे इंसाइक्लोपीडिया ओपन करेंगे और वहाँ पे माउंट एवरेस्ट के बारे में जहाँ दिया होगा वहाँ पे आप जाएंगे और आप तुरंत आप आंसर खोज पाएंगे। तो ये आपका 30 मिनट से लेस दिन में ये सर्विस प्रोवाइड कर दिया गया, यानी कि 30 मिनट भी नहीं लगा। 30 मिनट से कम में जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसे रेडी रेफरेंस सर्विस कहा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कोई रिसर्चर गया और उसने अपने रेफरेंस लाइब्रेरियन से बात की कि मुझे इस फील्ड में रिसर्च करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो उस केस में रेफरेंस लाइब्रेरियन को हो सकता है कि ना पता हो बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिटेल, या ऐसा मटेरियल जो अभी उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो कहेगा कि आप 1-2 दिन हमें समय दीजिए, हम आपके लिए जो कलेक्शन है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर आपको मदद करेंगे इस चीज़ में। तो ये एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया, तो इसको हम लोग लॉन्ग रेंज सर्विस रेफरेंस सर्विस के तौर पे जानते हैं। तो ये था आपको रेफरेंस सर्विस, रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चंस आपको बनते चले जाएंगे। तो ये था आपका बेसिक थ्योरी। जो लोग थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं देखेंगे रेफरेंस सर्विस पे उनके लिए हेल्पफुल होगा, जो लोग थ्योरेटिकल लेक्चर देखे हैं उनको ये चीज़ें सभी समझ में आ रही होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि which of the following library service is finished in a very short time in a moment if possible, यानी निम्न पुस्तकालय सेवाओं में कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, यदि संभव हो तो क्षण में, मतलब बहुत कम समय में। तो आपको पता है रेडी रेफरेंस सर्विस, जिसको हम लोग शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको रेडी रेफरेंस सर्विस या शॉर्ट रेंज सर्विस भी हम लोग बोलते हैं। तो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस या रेडी रेफरेंस सर्विस में बहुत कम टाइम लगता है, मतलब इसका टाइमिंग जो मैं बात कर रहा हूँ आपको 30 मिनट से कम लगे। तो 30 मिनट से कम समय में आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं रेफरेंस सेक्शन में, तो उसको हम लोग शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको 30 मिनट अधिक 1-2 दिन या 1 मंथ लग रहे हैं तो उसको सभी को हम लोग लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के तौर पर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ए का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्विस व्हिच डायरेक्ट यूजर टू एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा रिक्वायर्ड इज नोन एज डैश सर्विस, यानी कहने का मतलब है उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डेटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा को क्या कहते हैं। तो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल लेक्चर मतलब थ्योरी में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कभी भी यूजर आते हैं और कोई सेवा मतलब कि कोई भी चीज़ें उनको जानकारी चाहिए, वो आपसे पूछते हैं एज ए रेफरेंस लाइब्रेरी। अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप उनको उस जो कलेक्शन है जो डिमांड कर रहे हैं उनके तरफ आप इंगित करते हैं कि जाइए यहाँ पे मिल जाएगा या इस बुक में मिल जाएगा। तो ये रेफरेंस सर्विस का काम होता है, रेफरेंस लाइब्रेरी का काम होता है रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत। तो इसीलिए इसका है कि रेफरेंस सर्विस यानी संदर्भ सेवा का अंतर्गत आता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिटवीन, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सेवा के बीच समय का महत्वपूर्ण घटक है। तो देखिए रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस जो है इसी में टाइम का फैक्टर आता है। और भी सर्विसेज हैं उसमें टाइम को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस जो है इसमें एक टाइम एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी महत्वपूर्ण फैक्टर है टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। CAS एंड SDI से आप अवगत होंगे जो लोग थ्योरेटिकल लेक्चर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस और SDI मतलब होता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस। बेसिकली इसका फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे करंट अवेयरनेस सर्विस होता है, इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा, सेलेक्टिव DISS डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, तो देखिए CAS करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत कोई भी ऐसा करंट इंफॉर्मेशन अगर आपके लाइब्रेरी में आई हुई है, यानी कोई भी करंट कलेक्शन आई हुई है या कोई मैगजीन हो या कोई बुक हो, तो उसका जो अवेयरनेस है वो एक कोई भी यूजर है, लाइब्रेरी के जितने भी यूजर है उनको प्रोवाइड कराना एक करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत आता है। ये जर्नलाइज सर्विस होता है। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस के अंदर हम लोग सेलेक्ट करते हैं कुछ यूजर को पार्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड करके। जैसे मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स में किसी का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो हम उस व्यक्ति का मतलब इसमें क्या होता है, SDI में हम सभी इंडिविजुअल यूजर का प्रोफाइल बनाते हैं और उस प्रोफाइल के अंदर हम कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के जितने इंटरेस्ट लोग हैं उनका एक साइड प्रोफाइल बना देंगे, साइंस जो है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का उनको एक साइड बना देंगे, आर्ट्स वाले जितने भी यूजर होंगे उनका एक साइड हम प्रोफाइल बना देंगे और उन सभी को एक हम ग्रुपिंग कर देंगे। उस ग्रुपिंग के अंतर्गत अगर मैथ से रिलेटेड कोई भी मैगजीन या इन्फॉर्मेशन या कोई भी करंट चीज़ें आती हैं तो हम मैथमेटिक्स के लोग जो हैं सेलेक्टिव लोगों को ही भेजेंगे। आर्ट्स का कोई चीज़ मैगजीन वगैरह आते हैं तो हम उनको अवेयरनेस फैलाएंगे सिर्फ आर्ट्स वाले यूजर के बीच, सभी को हम लोग उस कंटेंट के बारे में नहीं बताएंगे। और जो CAS होता है करंट अवेयरनेस सर्विस एक जर्नलाइज होता है और ये सभी को बताया जाता है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ मतलब लगे रहते हैं वहाँ पे मैगजीन दिखाने के लिए, तो उस मैगजीन जहाँ दिखाए जाते हैं वो एक तरह का जर्नलाइज सर्विस है। मतलब कोई भी आएगा किसी फील्ड से इंटरेस्टेड हो तो वो चीज़ें देख सकता है। लेकिन हम लोग इसमें पर्सनल मैसेजिंग करके भी बताते हैं या उनको फीडबैक के रूप में बताते हैं, मतलब कि जैसे उनको मेल कर सकते हैं या और भी तरीका होता है, चैट वगैरह से भी तरीका होता है। तो SDI के अंतर्गत एक सेलेक्ट करते हैं हम खास यूजर को और उनको सर्विस प्रोवाइड जब करते हैं एक खास पार्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड यूजर को तो SDI कहलाता है, और जर्नल हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो CAS कहलाता है। इंडेक्सिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग के बारे में आपको पता होगा कि जैसे बुक में इंडेक्सिंग आपने देखा होगा, तो हम लोग कंटेंट को आपके जितने भी कंटेंट है उसको हम लोग इंडेक्स कराते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसको। और एब्स्ट्रैक्टिंग मतलब कि उसको शॉर्ट करना यानी कि सारकरण करना, कि कोई अगर बुक है या मैगजीन है उसको मतलब 150 वर्ड में ऐसे एक्सप्लेन कर देना जिससे पता चल जाए कि इस बुक या मैगजीन में किसके बारे में ये मैगजीन या बुक है, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं। रेफरेंस और डॉक्यूमेंटेशन सर्विस ये नॉर्मल बात है, आप जानते होंगे। तो चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हु सेड द रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग कंटेक्ट बिटवीन रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट इन अ पर्सनल वे। तो ये डॉक्टर SR रंगनाथन ने कहा था कि रेफरेंस सर्विस जो है यानी संदर्भ सेवा जो है ये पाठक एवं उनके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये रंगनाथन जी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सभी क्वेश्चंस के रूप में अक्सर आते हैं और उनको हमेशा ध्यान से आपको नोट करना चाहिए, ध्यान से याद रखना चाहिए। तो रंगनाथन जी क्या बोले हैं? रंगनाथन जी इस रेफरेंस सर्विस के बारे में बोले हैं कि जो रेफरेंस सर्विस है वो पाठक और उनके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। इट मीन्स द रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग contact between reader and his document in a personal way। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, डिजिटल रेफरेंस सर्विस कैन बी ऑफर्ड थ्रू, यानी डिजिटल संदर्भ सेवा किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। देखिए
आज जो रेफरेंस सर्विस की मैं बात करूं और रेफरेंस लाइब्रेरियन या रेफरेंस सेक्शन की बात करूं, किसी भी लाइब्रेरी में प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता है हमारे कंट्री में। आज आप जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी है, उसमें 90% ऐसे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है जहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरियन नहीं है या रेफरेंस सेक्शन बंद पड़े हुए हैं। इवन मैं जितना भी यूनिवर्सिटी में अभी गया हूँ, मतलब मोस्टली वहाँ कहीं भी रेफरेंस सेक्शन है, लेकिन सभी जगह बंद पड़े हुए हैं। तो एक तरह से नहीं रहा है ये सभी सर्विसेज, लेकिन कुछ जगह पे ये चीज़ें अच्छी काम कर रही हैं, उनके लिए बात हो रही है। तो डिजिटल रेफरेंस सर्विस, अब डिजिटल का ज़माना है, तो आपको ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन माध्यम के थ्रू हम लोग रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि हम डिजिटल रेफरेंस सर्विस ऑफर कर सकते हैं किसके थ्रू? फैक्स के थ्रू, ओपेक के थ्रू, आस्क योर लाइब्रेरियन एंड कंसोर्टिया। इसके थ्रू जो यूजर होते हैं उनको लाइब्रेरियन के द्वारा व्यक्तिगत रूप से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये आस्क योर लाइब्रेरियन जो है उनके थ्रू ये ऑफर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओपेक जो है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इसमें हम लोग जो अपना कैटलॉग होता है उसको ऑनलाइन पब्लिश कर देते हैं, जिसके थ्रू लाइब्रेरी में जितने भी कंटेंट हैं, डॉक्यूमेंट है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो आप चाहते हैं वो मौजूद है या नहीं। कंसोर्टिया में एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरी का कंटेंट को एक जगह ला के रखा जाता है, और मतलब कि उनको ऑनलाइन थ्रू कंसोर्टिया तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। फैक्स, आपको पता है कि फैक्स बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसके थ्रू एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे जगह भेजा जाता है, जैसे ईमेल वगैरह, चैट वगैरह के माध्यम से भेजे जाते हैं, उसी तरह फैक्स से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वर्ब फॉर्म इज यूज इन, यानी वेब फॉर्म का प्रयोग किस में किया जाता है। और देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है सिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस एंड असिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस एंड सिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। तो जो वेब फॉर्म है ये है असिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, यानी असहकालिक आभासी संदर्भ सेवा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि सिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस क्या होता है और असिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस क्या होता है। देखिए, पहली बात, अगर जो लोग इंजीनियरिंग किए होंगे उनको एक बात पता होगा कि जैसे एक, अगर आपने नहीं किया हुआ है तब भी आपको मैं बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई डिवाइस है, ओके, आप समझिएगा, फिर मैं आपको जनरलाइज इशू करके बताऊंगा। उसको आपने कोई इनपुट दिया और वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर दिया, और फिर आपने दूसरा इनपुट दिया, फिर इसने दूसरा बार आपको आउटपुट प्रोवाइड किया। तो इसको हम लोग सिंक्रोनस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस नहीं, सिंक्रोनस। तो ये सिंक्रोनस क्या होता है कि जब भी आपने कोई भी इंफॉर्मेशन पास आउट किया, फिर आप दूसरे इनपुट पे दूसरा आपको आउटपुट मिलेगा। वहाँ पे एक इनपुट आपने प्रोवाइड किया तो ये वन आउटपुट मिला, दूसरा इनपुट पे दूसरा आउटपुट मिला। लेकिन एक सर्विस ऐसा होता है कि आपने एक इनपुट प्रोवाइड किया और दूसरा आउटपुट मिला, लेकिन दूसरा इनपुट प्रोवाइड किया और ये जो फर्स्ट आउटपुट था उस पर आपका दूसरा आउटपुट भी डिपेंड कर रहा है। यानी फर्स्ट इनपुट पे फर्स्ट आउटपुट मिला आपको, सेकेंड इनपुट आपने जब प्रोवाइड किया तो आपका जो सेकेंड आउटपुट मिला ये सेकेंड इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट में इनपुट आपका आउटपुट आया था उस पे भी ये डिपेंड करेगा। तो उस केस को हम लोग असिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस बोलेंगे। देखिए, इसमें क्या होगा कि जैसे आप, अब एग्जांपल्स हम लोग बात करते हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग हमने आपको किया, तो वीडियो कॉलिंग आपको मैंने किया एज ए लाइब्रेरियन, आप एक यूजर हैं, तो आपको जो भी सर्विस चाहिए मैंने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको वो चीज़ सर्विस प्रोवाइड करने का कोशिश किया। और ये वीडियो कॉलिंग में जो आप अभी बोलेंगे और मैं जब बोलूँगा, जब तक हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे तभी तक हमारी कम्युनिकेशन होगी। उसके बाद ये डेटा टोटली लॉस हो जाएगी और अब हमें दोबारा अगर आपसे बात करना है तो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं रहेगा। यानी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो अवेलेबल नहीं रहेगा वीडियो कॉलिंग में, और उस केस में जो अभी मैं आपसे बोलूँगा उसी के आप जवाब देंगे। तो ये कहलाता है सिंक्रोनस सर्विस, यानी कि हमने फर्स्ट इनपुट दिया तो फर्स्ट आउटपुट मिला, सेकेंड बार में अगर आपको वीडियो कॉलिंग किया तो सेकेंड बार का चर्चा हुई। लेकिन अगर हमने आपको मेल किया, मान लीजिए हमने कोई मेल किया, फिर आपने उसका रिप्लाई किया, फिर मैं उसका रिप्लाई किया, फिर आपने रिप्लाई किया, फिर मैंने रिप्लाई किया, तो इस तरह से आप देखिएगा हमारा जो
कम्युनिकेशन है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यानी फर्स्ट मेल आपने किया, फिर मैंने रिप्लाई किया, फिर इस रिप्लाई पे फिर आपने रिप्लाई किया, तो वो पूरा डेटा वहाँ पे अवेलेबल होता है कि कैसे हमारा कम्युनिकेशन आगे बढ़ते चला गया। और ये हमारा जो आउटपुट है, जब भी हम आउटपुट दे रहे हैं वो फर्स्ट आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है और वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो ईमेल इज असिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। तो इसे आपको समझ में आ जाएगा वर्चुअल और जो असिंक्रोनस यानी सिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस और असिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस में क्या अंतर होता है। जो लोग इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो मक्स, मल्टीप्लेक्सर और फ्लिप फ्लॉप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना होता है, ये चीज़ समझ सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर इज अ सिंक्रोनस सर्किट एंड द फ्लिप फ्लॉप इज अ असिंक्रोनस सर्किट। फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड मल्टीप्लेक्सर का भी। तो ये आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ कि असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंसेस है। कैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी सर्विस जो है वो एसिंक्रोनस है और कौन सी सर्विस सिंक्रोनस है। अब देखिए वेब फॉर्म में क्या होता है, कोई वेबसाइट होती है, वहाँ पे एक पेज निकलता है, वहाँ पे आपको नाम लिखना होता है, आपका ईमेल आईडी लिखना होता है और यहाँ पे आपको क्यूरी लिखना होता है कि आपका डाउट क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। फिर आप जब ये चीज़ सबमिट करते हैं, यहाँ सबमिट का बटन होता है, आप जब सबमिट करते हैं तो वो जो वेबसाइट है या जो लाइब्रेरी का अकाउंट है वहाँ पे ये चीज़ मैसेज जाती है। फिर वो लाइब्रेरियन आपको उसका रिप्लाई देता है, तो फिर आपके मेल पे वो जब यहाँ पे मेल और मोबाइल नंबर दिया है उस पर वो मैसेज के रूप में जाता है। तो ये जो वेब फॉर्म है ये एक तरह से रिकॉर्ड बना रहता है आपका कि आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, क्या रिप्लाई आया। तो एक आपका ओवरऑल एक अकाउंट ओपन हो जाता है और उस पर आप लगातार जब भी चैटिंग करेंगे और हमेशा वो बना रहेगा। उस केस में हम लोग उसको वेब फॉर्म कहते हैं और वो एसिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस हुआ। जैसे फेसबुक से आप चैटिंग करते हैं वो आपका असिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस हुआ। लेकिन अगर आप नॉर्मली चैट करते हैं, मान लीजिए आपने चैट किया और चैट तो क्या होता है कि चैट में एक फंक्शन होती है कि डिलीट हो जाता है या उसको डिलीट कर दिया जाता है, तो उस केस में हम लोग सिंक्रोनस कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग एक जैसे कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं जैसे चैट प्रोवाइड कर रही है, जैसे व्हाट्सएप हो गया या आपका फेसबुक का चैटिंग मैसेंजर हो गया, इन सब चीज़ों को अभी हम लोग इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। लेकिन अगर आपको ईमेल की बात की जाए तो ईमेल आपका असिंक्रोनस हो जाएगा। वेब फॉर्म जो होगा, वेब फॉर्म ये असिंक्रोनस हो जाएगा। वीडियो कॉलिंग जो होगा वो सिंक्रोनस हो जाएगा। आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं ना, जो टेक्स्ट मैसेज होता है वो भी एसिंक्रोनस टेक्स्ट मैसेज, ये भी आपका असिंक्रोनस का पार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट मैसेज में भी आप जब भी भेजते हैं उसका आपके पास रिकॉर्ड रहता है, फिर मैं अगर आपको रिप्लाई किया, फिर आपने भेजा, फिर मैंने भेजा, तो उस तरह से एक तरह से चैटिंग जो होती है वो एक पुराने आउटपुट पे डिपेंड करते चला जाता है। और इस केस में आपको मतलब मैं समझाने के लिए कि पुराने आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, ये एक तरीका है आपको समझाने का। आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जो ईमेल है, वेब फॉर्म है, टेक्स्ट मैसेजिंग है, ये सभी असिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप जब बात करते हैं तो उसको हम लोग सिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। और भी क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे आने वाले मतलब क्वेश्चंस में इसी वीडियो में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु फॉर्मुलेट द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस, यानी किसने रेफरेंस सर्विस की जो सेवा है, संदर्भ सेवा की अवधारणा किसने दी थी। तो ये जो कंसेप्ट था रेफरेंस सर्विस का, ये सैमुअल स्वेट ग्रीन ने दिया था। और एक और रेफरेंस सर्विस में एक सर्विस आता है मिनिमम एंड मिडलिंग एंड मैक्सिमम। ये कंसेप्ट दिया था आपको रोड हेस्टिन ने। और एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन और मॉडरेट और लिबरल। उसका सिद्धांत जो था वो वायर दिए थे, WYER ने दिया था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, मैंने डाला हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिपरेशन सर्विस एंड एसिमिलेशन आर द मेन स्टेज इन्वॉल्व इन, यानी तैयारी, सेवा तथा आत्मसात्करण करना डैश मुख्य चरण है। तो ये है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत
हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन सर्विस एंड एसिमिलेशन आर द मेन स्टेज इन्वॉल्व, यानी कि लॉन्ग रेंज सर्विस में जो स्टेजेज को फ्लो किया जाता है उसी में प्रिपरेशन सर्विस एंड एसिमिलेशन का कंसेप्ट आता है। जैसे इसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है, जैसे सबसे पहले हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करने से पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन सबसे पहला स्टेज आता है, मतलब कि प्रोसीजर है एक तरह का। जितने मतलब कि आप लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, तो सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। सेकेंड में हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसका जो स्टेज होता है सर्विस। थर्ड में जो आता है वो एसिमिलेशन आता है, SC आएगा, एसिमिलेशन। ओके, और 4 में जो आता है वो आता है आपका, ये बेसिकली 3 ही होते हैं, और जैसे प्रिपरेशन सर्विस एंड एसिमिलेशन, और इनके अलग अलग भी मतलब अंदर भी इनके पार्ट होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आता है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में ना कि हमें ये देखना होता है कि कैसे हम संदर्भ विभाग का कैसे आयोजन करें, कैसे उसकी गतिविधियों की जानकारी दें कि कैसे हम काम कर रहे हैं, साहित्य को कैसे मतलब कि जो भी मतलब कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है उनको कैसे व्यवस्थित रखें। ये सभी चीज़ें प्रिपरेशन के अंदर आती है कि हमें सर्विस देने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का प्रिपेयर होना होगा। जैसे कि मतलब कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उनको व्यवस्थित करके रखें, उसके यूजर को पता हो कि ये सर्विस का कैसे आपको यूटिलाइज करना है, तो ये सब चीज़ें आती है। सर्विस में आपको पता ही है कि कैसे पाठक को कैसे क्वेश्चंस का हम विश्लेषण करेंगे, उनका क्वेश्चन का कैसे हम जवाब देंगे, ये चीज़ें सर्विस के अंतर्गत आती है। इसमें बेसिकली क्यूरी को ध्यान रखा जाता है कि उनका क्या क्यूरी है, मतलब उनकी क्या वो पूछ क्या रहे हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान देता है। और फिर एसिमिलेशन लास्ट स्टेज होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं कि मतलब जो भी हमने जानकारी हमें यूजर से मिल रहा है उसका क्या रिकॉर्ड है, उनके पूछने की क्या रिकॉर्ड है, जिससे ना हम लोग मतलब कि ये डिसाइड कर पाएँ कि क्या चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो रही है लाइब्रेरी के अंदर। तो ये एक तरह का मतलब कि 3 स्टेजेस होती है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के अंदर, क्योंकि लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के अंदर हमें प्रिपेयर रहना होगा। क्योंकि इसमें ऐसे ही लॉन्ग टाइम लगता है, और इसमें ज़्यादातर स्टैटिक क्वेश्चन नहीं होते हैं, थोड़ा सा एनालिटिक चीज़ें होती है, तो रिसर्चर को ज़्यादा हेल्प होती है, तो उसके लिए हम लोग को तैयारी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मोबाइल लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ व्हिच सर्विस। तो देखिए मोबाइल लाइब्रेरी आपको पता है लाइब्रेरी ऑन व्हील का जो कंसेप्ट रंगनाथन जी ने दिया था, तो लाइब्रेरी ऑन व्हील को ही हम लोग मोबाइल लाइब्रेरी कहते हैं। और मोबाइल लाइब्रेरी जो होता है वो एक्सटेंशन सर्विस का पार्ट होता है, और एक्सटेंशन सर्विस मतलब कि लाइब्रेरी को लाइब्रेरी के बाहर लेके चले जाना अपने सोसाइटी के अंदर। मान लीजिए कोई गाड़ी है, और एक ऐसी गाड़ी है जिसमें मतलब बुक बहुत सारे रखे हुए हैं, और उसमें टेबल लगाए गए हैं, और उस पर कोई भी व्यक्ति जाके पढ़ सकता है। और ये गाड़ी मैं अपने विलेज एरिया में लेके चला जाता हूँ, और विलेज एरिया में डेली कोई चौक है या कोई मतलब पेड़ है वहाँ उसके नीचे मैं लगा देता हूँ, और जो भी उस गांव के लोग हैं जो इंटरेस्टेड है पढ़ने में, वो आते हैं और बुक उठाते हैं और यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। तो एक तरह का क्या हुआ, लाइब्रेरी को हम लोग विलेज स्तर तक लेके चले गए। हालांकि एक लाइब्रेरी को हम लोग विलेज में ही ओपन कर दे तो वो चीज़ें अलग हो गई, लेकिन अगर लाइब्रेरी को हम लोग छोटे स्तर पर नहीं ले जा सकते, तो हम लोग लाइब्रेरी मतलब नहीं खोल सकते, तो उस केस में हम लोग लाइब्रेरी को मशीन पे ही, यानी कि मोबाइल लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है, चाहे लाइब्रेरी ऑन व्हील का जो कंसेप्ट दिए हैं रंगनाथन जी, उसको फॉलो करके हम लोग लाइब्रेरी को ही मतलब जहाँ दूर दराज एरिया में जो रिमोट एरिया है वहाँ तक हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर सके, उसको हम लोग एक्सटेंशन सर्विस में हम लोग काउंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन जो सर्विस होती है ये हम प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारा 2 चीज़ें इसमें होती है। एक तो हमारा एक्सटेंशन सर्विस के अंतर्गत एक चीज़ ये होती है कि हमारे जो बुक ऐसे बुक हैं जिनको यूज़र नहीं मिल रहे हैं उनको वहाँ पे यूज़र मिल जाएंगे, तो ये 3rd लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन जो रेफरेंस सर्विस है, जो हम लोग रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग इसमें यूज़र को सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हैं कि जो यूज़र उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे 2nd लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस फॉलो करता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, रेफरेंस सर्विस जो होता है ये 2nd लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो करता है, लेकिन जो एक्सटेंशन सर्विस होती है ये 3rd लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो करती है। लेकिन इन द केस अगर कोई विकलांग बच्चा है, बच्चा कहने का मतलब है कि कोई यूजर हो जो विकलांग हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और वो असमर्थ है लाइब्रेरी में आने के लिए, और लाइब्रेरी में कॉल करता है कि मुझे ये बुक पढ़ना है और मैं इंटरेस्टेड हूँ, और क्या आप मुझे बुक सर्कुलेशन सेक्शन से इशू करा के आप मेरे घर पे पहुँचा सकते हैं और फिर आप रिटर्न कर सकते हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। उस केस में ये जो लाइब्रेरी है ये
जो होम है एक यूजर का जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसके पास ये सर्विस लेके जाता है और उसको बुक प्रोवाइड करता है, तो इस केस में एक्सटेंशन सर्विस के अंतर्गत ही सेवा ये आती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो सर्विस है वो एक्सटेंशन सर्विस ही कही जाएगी, लेकिन इस केस में हम लोग यूजर के जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी हम चाह रहे हैं कि जो यूजर है उसको जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। उस केस में ये सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो करेगा। हालांकि ये एक्सटेंशन सर्विस है लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो करेगा। लेकिन अगर नॉर्मल एक्सटेंशन सर्विस की बात की जाए, जिसमें हम लाइब्रेरी ऑन व्हील की बात करें या कहीं पे बाहर में कोई बुक मेयर लगा है, बुक फेयर लगा है, वहाँ पे हम लाइब्रेरी के कंटेंट को ले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट को ले जा रहे हैं, बुक को ले जा रहे हैं, तो उस केस में उस एक्सटेंशन सर्विस को हम लोग थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जो किसी विकलांग को सर्विस उसके घर पे एक्सटेंशन सर्विस के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो करेगा। लेकिन रेफरेंस सर्विस जो होता है इसमें हम लोग यूजर को मतलब कि अटेंशन देते हैं, यूजर की क्या डिमांड है, तो यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, यानी कि प्रत्येक यूजर को उसकी पुस्तक मिले, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहता है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो करेगा रेफरेंस सर्विस। इस बात का आप ध्यान रखिए, चाहे वो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस हो या शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस हो या वर्चुअल रेफरेंस सर्विस हो, ये सभी सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो करेगा। ये क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है इस मतलब पर्टिकुलर इस लेक्चर में, लेकिन आपको ये मैं समझा दे रहा हूँ, आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रेफरल सर्विस इज अ संदर्भ सेवा डैश है। तो रेफरल वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, रेफरल हम कब करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे किसी तरफ की। देखिए ये ऑप्शन देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि गड़बड़ हो गया है, लेकिन मैं ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है डायरेक्ट यूजर टू अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो यूजर है उसको सीधे सूचना को के स्रोत तक पहुंचा देना। रेफरल का मतलब यही होता है। हम लोग रेफरल क्यों करते हैं, जैसे आपने कहा होगा कि डॉक्टर रेफर करते हैं, यानी वो रेफर कर देते हैं कहीं पे, यानी वो उस जगह पे आपको पहुंचा देना चाहते हैं, मतलब कि कोई अगर पेशेंट है जहाँ पे उसको इलाज हो सके। उसी तरह एक रेफरेंस लाइब्रेरी या रेफरल सर्विस के अंतर्गत क्या करेगा, आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पे आपका कंटेंट अवेलेबल है, जो आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ पे अवेलेबल है, उस जगह पे वो आपको पहुँचा देगा। इसी अब मतलब यही होता है। तो देखिए ये थे 10 क्वेश्चंस जो यूट्यूब यूजर हैं उनके लिए, और आगे हम लोग जो इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे वो सभी आपको लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे अवेलेबल होगा। अगर आप फुल लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।